हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने ऑलरेडी 4.1 एंड 4.2 सॉल्व कर लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और हम लोगों ने 4.3 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आपने वीडियो नहीं देखी है तो मस्ट वॉच। एंड ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। एक टैक्सी फेयर एक सिटी का दिया हुआ है, वो किस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8, मतलब पहले 8 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 8 रुपये है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। अगर आप पहले किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये आपको भाड़ा देना पड़ेगा। एंड उसके आगे आप जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसमें 5-5 रुपये ऐड होता जाएगा। मतलब पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, उसके आगे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे उसके लिए +5 रुपीज़ ऐड होता जाएगा पर किलोमीटर। फिर क्या करना है हमें, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। हमें डिस्टेंस को जितना कवर हुआ है उसको x किलोमीटर लेना है। एंड द टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल फेयर जितना हमने दिया, जितना भाड़ा दिया उसको ₹y लेना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट ग्राफ। तो हमें इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर, तो पहले लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। एंड फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो 8 रुपीज़ है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर फेयर का जो फेयर है वो 8 रुपीज़ है। एंड उसके बाद अदर किलोमीटर फेयर, मतलब कि आप अभी हमें पता नहीं कि 2 किलोमीटर चलना है या जितना भी किलोमीटर चलना है, उसको तो हमें पता है कि डिस्टेंस पूरा x ही है। मतलब हमें x में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का ऑलरेडी हमने भाड़ा हमें पता है 8 रुपये, और बाकी का किलोमीटर जो है हमें नहीं पता कितना किलोमीटर चले हैं। तो मतलब वो डिस्टेंस कितना हो सकता है, x-1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर ऑलरेडी हम चल चुके हैं। हमने पूरा कवर कितना करना है, x किलोमीटर। सो अदर किलोमीटर फेयर, अदर किलोमीटर कितना हो जाएगा, x किलोमीटर में से 1 हम लोग माइनस कर देंगे, x-1 हो जाएगा। एंड इसके लिए हमारा फेयर कितना है, 5 रुपये, यानी कि इंटू 5। अब टोटल फेयर क्या होगा, मतलब टोटल फेयर हम लोग निकाल लेंगे कि x किलोमीटर चलने में हमारा टोटल फेयर कितना लगा। कितना हो जाएगा, अगर 8 रुपीज़ में ये जो अदर किलोमीटर फेयर ऐड कर देंगे तो वो टोटल फेयर निकल के आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 8 + x-1 × 5। तो ये हमारा टोटल फेयर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि टोटल फेयर को हमें ₹y में लेना है, मतलब y के रूप में लेना है। y टोटल फेयर जो होगा हमारा इक्वल होगा y के। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8 + x-1 × 5 = y। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 5x - 5 = y। अब पहले x का टर्म लिखेंगे, देन y का टर्म, यानी कि ये इधर जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव हो जाएगी। एंड 8 - 5 यानी कि 3 + 3 = 0। तो ये बन के आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसके लिए हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में जैसे करते आए हैं क्वेश्चंस के लिए, वैसे इसमें भी करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम एक्स वाई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वेशन क्या है हमारा, 5x - y + 3 = 0। सो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से x और y की वैल्यू रख के उसके रिस्पेक्ट में x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे और इक्वेशन में पुट करके ही निकालेंगे। सो फर्स्टली क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 0 - y + 3 = 0, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस है, ये -y = ये पॉजिटिव वैल्यू इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, इक्वेशन में रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x - y की वैल्यू 0 रखनी है + 3 = 0। 5x + 3 = 0, 5x = -3 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर ये डिवाइड करेगा, -3/5।
सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, पहले पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा के फिर उसके बाद 5 6 जा 30। तो ये हमारी वैल्यू हो गई x की, अगर y की वैल्यू 0 है तो। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्टली हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमारी वैल्यूज़ क्या थी, 0 3 एंड -0.6 एंड 0। सो ये वैल्यूज़ हमें ड्रॉ करनी है ग्राफ पे। तो पहले x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी एंड y की वैल्यू 3 ये, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 3। सेकेंड वन इज -0.6, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव इधर होता है। सो यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स हैं जैसे 1 2 3 उसको 6 तक काउंट कर लेंगे और वहाँ पे लगा देंगे डॉट। सो यहाँ पे हमारा होगा 0.6 एंड y की वैल्यू 0 तो यही पे होती है, x एक्सिस पे ही y की वैल्यू 0 होती है, तो एक हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। सो इसकी वैल्यू क्या है, 0 एंड 3, जगह नहीं है आप लिख लेंगे। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये हो गया हमारा। और इस लास्ट में क्या करते हैं कि इस पे हम पे जो इक्वेशन था हमारा वो लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या था, 5x - y + 3 = 0। सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन इज यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributes ₹100 towards the PM relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data and draw the graph. So यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की। उन्होंने दोनों ने मिल करके 100 रुपये PM फंड में मतलब कि डोनेट किए हैं। तो इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि यामिनी एंड फातिमा का कंट्रीब्यूशन वेरिएबल में लेट कर लेंगे। सो लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी x एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी y। दोनों ने मिल करके 100 रुपीज़ डोनेट किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, x + y = 100। सो ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन। अब हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले x y की 2 वैल्यूज़ मतलब 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होगी। तो उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। x y टेबल ड्रॉ कर लेंगे पहले हम। यहाँ पे x और y की वैल्यू आप 0 नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 0 लेंगे अगर, x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ग्राफ ड्रॉ करने में। तो ऐसा करते हैं, x और y की वैल्यूज़ 10 के मल्टीपल्स में लेते हैं, या 10 का कोई भी मल्टीपल। जैसे x की वैल्यू हम 50 ले लें, इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, 100 - 50 तो ये भी 50 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 50 हो गई। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू 70 ले लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 - 70 दैट विल बी 30। सो 2 वैल्यूज़ हमारी आ गई, 50 50 एंड 70 30। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। सो इस प्रकार आप ग्राफ पे नंबरिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी 10 का डिफरेंस लेके। और यहाँ पे 0 0 है। हमारी 2 वैल्यूज़ क्या थी, 2 कोऑर्डिनेट्स 50 50 एंड 70 30। सो पहले 50 50 यानी x की वैल्यू 50 यानी दिस वन एंड y की वैल्यू 50 दिस। तो हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ले लेते हैं दोनों से। सो दिस वैल्यू विल बी 50 50 यहाँ पे एंड ये हो गया हमारा पॉइंट 50 50। और सेकंड वन है 70 30 यानी x की वैल्यू 70, x की वैल्यू यहाँ पे 70 है एंड 30 यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पे। सो परपेंडिकुलर लेंगे हम, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट हमारा 70 30। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये हो गया हमारा ग्राफ और इस पे हम इक्वेशन लिख देंगे x + y = 100।